वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों कि नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं, या फिर विद्यालयों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा और निजीकरण का ये शिकार हो जाएगा और अब प्राइवेट ही लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। क्योंकि एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसको लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं और इसको लेकर मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 6 अक्टूबर को और जारी करने वाले हैं दीपक कुमार, जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, और ये भेजा गया है समस्त जिलाधिकारियों को। इसका आप विषय पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये काम किया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में दे दिया जाए। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि निजीकरण किए जाने का जो बात चल रहा है ये गलत है। लेकिन अब देखना ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पॉइंट दिए गए हैं इसको आधार बनाकर राज्य सरकार आखिर करना क्या चाहती है, उसको सही तरीके से लागू करेगी या फिर अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट किया जाएगा। विषय ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन किए जाने के संबंध में अब जहां पर भी निजीकरण जैसे शब्द दिखते हैं तो छात्र घबरा जाते हैं। घबराना भी चाहिए क्योंकि भर्तियां तो निकल नहीं रही हैं। 4 साल हो गया उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली नहीं और छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीएड डीएलएड करके छात्र बैठा हुआ है, टेट सीटेट सब पास है, लेकिन भर्ती आ नहीं रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्र दिक्कत में हैं। और ये जो शासनादेश जारी हुआ है इसमें यह कहा गया है कि जो सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं इनका युग्मन किया जाएगा, यानी कि इन्हें निजी विद्यालयों के साथ जोड़ दिया जाएगा और दोनों विद्यालय आपस में सुविधाओं का आदान प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही चीज़ थी और इसी को आधार बनाकर सरकार ने ये शासनादेश जारी किया है। देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिंदु 7.10 में ये चीज़ उल्लिखित है जो यहाँ पर भी दिया गया है। बहुत सारे समाचार पत्रों में ये खबर प्रमुखता से छपी, सरकारी को गोद लेंगे निजी विद्यालय, इस तरह की एक खबर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। शिक्षा में बदलाव के लिए योगी सरकार का ये प्रयोग है, अब देखना होगा ये प्रयोग कितना सफल हो पाता है। निजी विश्वविद्यालय भी सरकारी स्कूलों की मदद इसी के आधार पर करने वाले हैं। तो इस शासनादेश में सब कुछ डिटेल में दिया गया है। मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी और आएगी तो कब तक आ सकती है और आपको इसमें क्या करना है, आपका योगदान इसमें क्या होगा। इसमें बताया गया है कि 5 से 8 किलोमीटर दायरे में अवस्थित कोई निजी विद्यालय है या मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय है या कोई उच्च शिक्षण संस्थान है या विश्वविद्यालय है, इनके साथ परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन किया जाएगा, यानी कि इनके साथ इसे जोड़ दिया जाएगा, जिसे पेयरिंग या ट्विनिंग का नाम दिया गया है। और ये विद्यालय आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे, जिनके पास जो सुविधाएं हैं उसे शेयर किया जाएगा दूसरे के साथ, और इसी को कहा गया है गोद लेना या एडॉप्ट करना। तो परिषदीय विद्यालयों को ये निजी संस्थान एडॉप्ट कर लेंगे। इसका उद्देश्य इसमें बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ें तो काफ़ी अच्छी दी गई हैं कि ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान होगा, सीखने की प्रक्रिया में गतिशीलता मिलेगी, बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभव, विचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान होगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ये जानना होगा और इसके लिए हमें 1 से 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या सरकार सिर्फ इसे सुविधाओं के आदान प्रदान के लिए कर रही है या फिर निजीकरण का ये पहला कदम है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि वर्तमान सरकार हर क्षेत्र में इन्वेस्टर ढूंढ रही है और प्राइवेट लोग या कहें कि जो निजी संस्थान हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सरकारी संस्थानों में। तो क्या इस तरह का कोई प्लान है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, इस पर अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले ये देखा जाएगा कि ये जो व्यवस्था है इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और फ़ायदा हो ना हो जनता को दिखाया जाएगा कि इसमें अगर फ़ायदा है तो फिर आगे इसे बढ़ाया जाए, और यदि कुछ भी इसमें बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर इसे इसी स्तर पर रोक दिया जाएगा। तो फिलहाल इस शासनादेश में कहीं से ये नहीं है कि अब प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में नई भर्ती नहीं आएगी और ये निजी हाथों में चला जाएगा, सरकारी विद्यालयों में अब प्राइवेट शिक्षक पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब छात्रों के मन में शंका इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि 4 साल से भर्ती नहीं आई है। अभी भी सरकार भर्ती को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकार ये भी मान रही है कि परिषदीय स्कूलों में 63,000 पद रिक्त हैं। खुद बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने विधानसभा में इसका जवाब दिया था। फिर भी नई भर्ती को लेकर सरकार मौन है। इसी बीच एक और खबर निकल कर आई है कि परिषदीय स्कूलों में रिटायर शिक्षक लाएंगे बदलाव। जो रिटायर शिक्षक हैं उन्हें परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। नए शिक्षकों को अपने अनुभव के साथ साथी शिक्षक देंगे शिक्षा का मंत्र। तो जो रिटायर शिक्षक हैं उन्हें साथी शिक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा। 1 वर्ष के लिए तैनाती होगी और 1 वर्ष के लिए फिर से सेवा में विस्तार इनका किया जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटायर शिक्षक ही होंगे जिनकी उम्र 70 वर्ष हो गई है। तो रिटायर शिक्षकों को क्यों लाया जा रहा है? आखिर इनके पास कितनी एनर्जी बची है? ये कितना अनुभव अपना शेयर कर पाएंगे? जब नए बच्चे नए टेट सीटेट पास करके अभ्यर्थी बैठा हुआ है, बीएड बीटीसी करके नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है, तो यदि शिक्षा में एक्चुअली बदलाव लाना है तो नई शिक्षक भर्ती करनी पड़ेगी। इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो इन्हीं सब खबरों को देखकर छात्र हतोत्साहित है कि सरकार कहीं कुछ ऐसा न कर दे कि नई भर्ती ही ना निकले, रिटायर शिक्षकों से पढ़वाएं, प्राइवेट संस्थानों को गोद लिवा कर पढ़वाएं और नई भर्ती निकले ही ना। तो देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। फिलहाल तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सरकार मौन है। यदि सरकार नई भर्ती निकाल दे, 63,000 जो पद रिक्त हैं उस पर भर्ती निकले, उसके साथ आपको जो करना है वो करिए। समय समय पर आप सरकारी भर्तियां निकालिए, नए शिक्षकों का चयन करिए। तो इसके साथ आप रिटायर्ड शिक्षकों को रखिए अनुभव शेयर करने के लिए। इसके साथ आप प्राइवेट संस्थानों से पेयरिंग करवाइए सरकारी विद्यालयों का, तब किसी को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या तब है जब भर्ती निकल नहीं रही है और अलग अलग प्रकार की खबरें देखने को मिल रही हैं, जिससे छात्रों के मन में शंका उत्पन्न हो रहा है कि कहीं प्राथमिक स्कूल का निजीकरण ना हो जाए और आगे से अब भर्तियां ही ना निकलें। उम्मीद थी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी सरकार नई भर्ती पर मौन है। लेकिन जो फ्री में अनाज का वितरण हो रहा था उसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो हर सरकार की प्राथमिकता होती है कि वो किन चीज़ों को नंबर 1 पर रखना चाहते हैं, किसको नंबर 2 पर, किसको नंबर 3 पर। अभी फिलहाल सरकार राशन बांट कर लगता है कि वो जनता को खुश कर लेंगे, इसी वजह से उसमें 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार बिल्कुल मौन है। तो अब मुद्दे भी तय करेंगे कि इस भविष्य में भर्तियाँ कब आएंगी, कितने पदों पर आएंगी। इस समय आपने देखा गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने दिखाया शिक्षा का मॉडल दिल्ली में और इसकी वजह से गुजरात में अब शिक्षक भर्ती एक मुद्दा बन गया है। प्राइमरी एजुकेशन एक बड़ा डिबेट वहां पर चल रहा है। तो सरकार बहुत सारी चीज़ों को देखती है, उसके बाद कोई निर्णय लेती है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। 2024 में जो मुद्दे सरकार सेट करेगी, यदि उन पर वो खरे उतरे तो वही मुद्दे 27 में भी लाए जाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस संबंध में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल तो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और ये जो शासनादेश जारी हुआ है इसमें ये नहीं कहा गया है कहीं से कि अब नई भर्ती नहीं आएगी, लेकिन इस तरह से कुछ दिन तक काम चलाया जा सकता है। प्राइवेट वाले कुछ दिन सरकारी विद्यालयों को मैनेज कर लें, जो रिटायर शिक्षक आ रहे हैं वो कुछ दिन तक देख लेंगे। हालांकि रिटायर शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें हेल्प कर सकते हैं, जिससे कुछ दिन तो काम चल जाएगा। और कुल मिला जुला कर यही लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में सरकार भर्ती देने के मूड में नहीं है। जब भर्ती सरकार को देनी होगी तो फिर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। फिर नई भर्ती पर बात होगी, छात्र शिक्षक अनुपात पर बात होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।